जरूरत से ज़्यादा पतले, तो आपको इन 4-5 बातों का ख्याल रखना चाहिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त। तो मैं आ गई हूँ फिर से आज एक नए ब्लॉग के साथ, जो कि है हेयर केयर टिप्स वाला। तो प्लीज गाइस ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो आज मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ, जो कि है हेयर केयर टिप्स से रिलेट। तो मेरे 2-3 ब्लॉग पहले भी इससे रिलेट आ चुके हैं, तो ये मेरा शायद चौथा ब्लॉग है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ और वक्त गवाए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिनके पतले हेयर होते हैं उनको अपना बालों का केयर कैसे करनी चाहिए, अपनी हेयर की केयर कैसे करनी चाहिए। किसी के बचपन से ही पतले बाल होते हैं, किसी के बड़े होकर मोटे हो जाते हैं। तो हमारी लाइफ में ऐसे जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जैसे हमारी लाइफ के साथ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी के साथ भी ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो एक हमारा बॉडी का पार्ट, जीवन का पार्ट हमारे बाल भी है, तो जिनकी की हमें केयर करनी चाहिए। तो आज मैं गाइज आपको फिर से इसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो गाइज जब हमारे बाल बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा पतले होते हैं तो उनको स्टाइल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ बालों में वॉल्यूम नहीं दिखाई देता सो अलग। तो आपके साथ में कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा और साथ ही आपके बालों को मैनेज करने में हेल्पफुल होगा। पतले बालों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हमें कुछ ऐसे कामों से परहेज करना चाहिए जिससे कि हमारे बालों को हेयर स्टाइल करने में हेल्पफुल हो, मदद मिले। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बचपन से ही पतले बाल होते हैं। पतले बाल होने के बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे धूल मिट्टी, पोल्यूशन, हमारे लाइफ स्टाइल और हमारे जो बॉडी में हार्मोन की कमी होती है या उसके बदलाव होते हैं। पतले बालों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी के हार्मोनल उसका बदलाव और जो हमारी जीवन शैली होती है उससे भी बाल बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। हमारे मतलब किस टाइप का हमारा खान पान है, किस टाइप से हम बालों को केयर करते हैं, कौन से हम केमिकल प्रोडक्ट्स बालों में यूज करते हैं, उसके भी गाइस बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे आपके बाल पतले होंगे या बाल झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसे में जिन लेडीजों के या गर्ल्स के कल तो जेंट्स के भी मतलब बहुत सारे जेंट्स को भी हमें दिखाई देते कि लंबे बाल रखने का शौक है, तो उनको खासतौर पर जब हेयर स्टाइल करते हैं उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम हेयर स्टाइल करते हैं तो हमारे यहाँ से जो स्कैल्प होते हैं ये दिख जाते हैं, तो हमें बहुत awkward सा लगता है, बहुत अजीब लगता है। तो गाइज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी इसमें जो कि आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हो। जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता देती हूँ। खासतौर पे जब स्कैल्प नजर आने लग जाता है थोड़ा अजीब सा लगता है, सोचते कि क्या करा जाए क्या नहीं किया जाए। लेकिन अगर बालों का ख्याल रखा जाए, कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखा जाए, तो सही से रखना सीख जाए तो आपको अपने पतले बालों को मैनेज करने में काफी हेल्पफुल होगा, काफी मददगार होगा। तो चलिए, जैसे हम बालों को स्ट्रेट करते हैं तो हमें जिनके पतले बाल होते हैं उनको स्ट्रेटनर भी कम यूज करना चाहिए, फिटिंग टूल भी कम यूज करना चाहिए। गाइज अगर आपके बाल ऑलरेडी पतले हैं और आप उनको स्ट्रेट करोगे तो आपको और ज्यादा दिक्कत आएगी, आपके बाल बहुत ज्यादा पतले दिखने लगेंगे, जिसके आप जो स्टाइल होती है वो नजर आने लग जाती है। तो हमें ऐसी बहुत सी बातों का जो इग्नोर करना चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले और आप उनको हेयर स्टाइल करने के लिए रोजाना हीटिंग टूल का इस्तेमाल करते हो तो हीटिंग टूल से आपको बालों को हार्म हो सकता है, आपके बाल झड़ सकते हैं। अगर आप हीटिंग टूल का इस्तेमाल करते हो आपको हेयर स्टाइल करने के लिए कभी कभार चल जाता है, लेकिन रोजाना अगर उसका यूज करते हैं तो आपको जो हीटिंग टूल है वो आपके बालों को जरूरत से ज्यादा ड्राई कर देगा और जिसका कारण आपके बाल झड़ना टूटना भी हो सकता है। अब रही बात स्ट्रेट करने की, अगर आप अपने बालों को स्ट्रेट नहीं करते, आयरनिंग करते हो, हीटिंग अपने बालों को हीटिंग करते हो, हीट करते हो, तो आपके बाल स्ट्रेट तो दिख जाएंगे लेकिन वो बिल्कुल चपटे है। जैसे मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट है मतलब, तो मेरे अंदर से जो स्कैल्प है ज्यादा मेरे बाल घने भी नहीं है और ज्यादा पतले भी नहीं है, स्कैल्प नहीं दिखाई देते। लेकिन अगर आप लोगों के पतले बाल है और आप उन पे स्ट्रेटनिंग का इस्तेमाल करते हो तो उससे क्या होगा, आपके बाल बिल्कुल एकदम फ्लैट और स्ट्रेट दिखने लग जाएंगे और जो आपकी स्कैल्प वो दिखने लग जाएंगे और ज्यादा बाल पतले लगेंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप अपने बालों को वेव रहने दे और थोड़ा सा बालों को वेवी रहने दे, जिससे कि आपके बाल बाउंसी नजर आए, मतलब फुले फुले नजर आए और घने दिखाई देंगे। बालों में हेयर स्प्रे, जो बालों का हेयर स्प्रे होता है उसका भी आपको कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो बालों को बहुत हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि आपके बाल अगर ऑलरेडी पतले है तो वो और ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि केमिकल भरी चीज है तो कुछ ना कुछ नुकसान तो देता है। और अगर आप हेयर स्टाइल करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल करते हो तो उससे बाल और ज्यादा बेकार लगेंगे और ज्यादा पतले लगेंगे, तो बच्ची कुछ सुंदरता भी बिगड़ जाएगी।
इससे बदले आप अगर अपने बालों में ऑयल का यूज करते हो, उसके बदले आप अपने बालों के लिए हेयर स्टाइल करने के लिए सीरम का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि सीरम आपके बालों को चपटा नहीं बना देता, वो बिल्कुल स्ट्रेट रखता है। तो अगर आपको स्ट्रेट करने के लिए अगर थोड़ा सा कभी ऑयलिंग की जरूरत होती है तो मेरा सजेशन है ऑयल की जगह आप क्या कहते हैं सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिल सकती है। गाइस, जब अपने बालों को आप वॉश करते हो और अगर आपके बाल ऑलरेडी पतले हैं और आप उसके बाद कंडीशनर का इस्तेमाल करते हो तो उससे भी आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि कंडीशनर भी आपके बालों को बिल्कुल स्ट्रेट कर देता है और उलझने से बचाता है। तो अगर आपको अपने बालों को पतला नहीं दिखाना है, आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि यार किसी भी तरीके से हमारे बाल घने दिखे और अच्छे दिखे, जिसमें थोड़ी सुंदरता दिखे, तो आपको कभी कभार मतलब कर सकते हो, ऐसा नहीं कभी नहीं कर सकते, पर मैं ये बोल रही हूँ आप कभी कभार कर सकते हो। अगर आप अपने बालों में कंडीशनर का इस्तेमाल करते हो तो उससे बाल स्ट्रेट नजर आते हैं, बिल्कुल सिल्की हो जाते हैं। तो जब हम हेयर स्टाइल करते हैं तो एकदम से सिल्की हो जाते हैं और हमारे बाल एकदम से चपटे हो जाते हैं ऐसे पीछे। तो आपको कंडीशनर का इस्तेमाल भी बहुत कम कर देना चाहिए। और अगर आप अपने बालों में प्रोडक्ट, शैम्पू या कोई भी केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो आपको उससे भी परहेज करना चाहिए। आप कोई सा भी उठा के मार्केट में नया आया उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपको पहले पता नहीं होगा कि आपके बालों पे सूट होगा या आपके बालों के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आपको उन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके बालों के लिए कौन सा सही जाएगा। आपको अपने बालों के अकॉर्डिंग ही आपको केमिकल प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। अगर आपके ड्राई हेयर है तो आपको उस तरीके से केमिकल जो आते हैं, मतलब ऑलरेडी जो शैम्पू है, कंडीशनर या जो भी बालों के लिए सीरम वगैरह आते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि कौन से बालों के लिए किसके लिए है, तो आपको उसी तरीके से उसका चुनाव करना चाहिए। कई लोग ऐसे मैंने देखा है, कोई नया शैम्पू आया नहीं, चलो उसको लगा देते, आज ये नया कंडीशनर आया इसको लगा देते, आज ये नया आ गया तो इसको। तो ऐसा आप तरह तरह के प्रोडक्ट्स यूज ना करो। अगर आप तरह तरह के प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपको बालों को वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, झड़ सकते हैं, टूट सकते हैं और बाल जो हुए होते हैं उस कारण से होते हैं, क्योंकि हम जो मार्केट में कोई सा भी नया प्रोडक्ट आता है हम उसको यूज करने लगते हैं। तो आपको उन सब चीजों से भी आपको परहेज करना चाहिए। शैम्पू करने के बाद जब आप बालों को वॉश कर लेते हो उसके बाद गाइस मैं आपको ये सजेशन दूंगी, आप अपने बालों को एक बार अच्छे से सूखने दे, उसके बाद ही बालों को बांधने। मैंने कई लोगों को देखा है कि तुरंत बाल बांध देते। अगर तुरंत बाल अगर तुरंत बालों को बांध देते हो उनमें नमी रहती है जिसके कारण से बाल झड़ सकते हैं, टूट सकते हैं। तो अपने बालों को धोने के बाद अच्छे से सूखने दे, उसके बाद आप अपनी हेयर स्टाइल करें। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हेयर केयर टिप्स लेके हेयर केयर के बारे में कोई भी आपको सजेशन चाहिए, जितना मुझे मालूम होगा, जितनी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी। तो आपको अगर कुछ लगा होगा, कुछ भी कमी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको कुछ हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ किसी ना किसी के काम आ रहा है। तो इस वीडियो का मैं गाइस यही एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। हाँ, जाते जाते प्लीज चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको ऐसे ही मेरी तरह अच्छे से प्यारे से सुंदर से बाल चाहिए तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए अब करती हूँ इस ब्लॉग का यही एंड, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।